हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज है 10 अगस्त और बात करेंगे 10 अगस्त 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में। और उसके बाद अपन हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में एक क्विज लगाएंगे। देखिए सेशन शुरू करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिसके ऊपर रोक लगाई जाएगी? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अपने राजनाथ सिंह हैं। 101 रक्षा उपकरण, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फोन के मार्केट शेयर में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? वीवो, सैमसंग, पैनासोनिक या ग्लोसरी? इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फोन के मार्केट शेयर में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो देखिए सैमसंग क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में कौन सी वो योजना है जिसके तहत 2,000 रुपए की छठी किस्त जारी की है? प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? तो देखिए इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देश के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और ये ऑलमोस्ट सभी के खातों में लगभग पहुंच भी गए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका आंसर होगा। भारत का वो कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने अभी हाल ही में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन करने की घोषणा की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास? तो देखिए इसका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। कोलंबो के ऐतिहासिक राजा महाविचार्य बौद्ध मंदिर में महिंद्रा राजपक्षे को कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने की शपथ दिलाई गई? तो देखिए इसका आंसर होगा चौथी बार यह शपथ दिलाई गई। राजपक्षे भाइयों की एसएलपीपी ने 225 सीटों में से 145 सीटें जीती थी। तो चौथी बार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अगस्त को पूरी दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस? तो देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए कौन से देश की सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट दिए हैं, उपहार स्वरूप दिए हैं? अमेरिकी सेना को, जापानी सेना को? तो इनके पास में तो पहले से वेंटिलेटर है। नेपाली सेना या अफगानिस्तानी सेना? तो देखिए नेपाली सेना इसका आंसर होगा। हालांकि नेपाली जो सेना है, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफ़ी एंटी इंडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने नेपाली सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट दिए हैं। बीसीसीआई ने कौन सी वो क्रिकेट टीम है जिसका भारत दौरा वर्ष 2021 तक की शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दिया है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, इंग्लैंड क्रिकेट टीम या अफ्रीका क्रिकेट टीम? बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो भारत दौरा है वो वर्ष 2021 तक की शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दिया है। निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने के ऊपर अभी हाल ही में पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है? तो देखिए इसका आंसर होगा मॉरिशस। जापान का जो पोत है वो 4,000 टन ईंधन ले जा रहा था, जिसके पेंदे में कुछ छेद होने की वजह से वहां से ईंधन का रिसाव हो चुका है, जिसके कारण मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने के ऊपर रोक लगा दी है? सऊदी अरब ने अभी हाल ही में कौन से देश को उधार में तेल देने के ऊपर रोक लगा दी? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो देखिए आप सबको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो पाकिस्तान इसका आंसर होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो रोक लगाई गई है सऊदी अरब के द्वारा, ये पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर मुद्दा है वहाँ पर ओआईसी के 2 टूक करने की धमकी के बाद में लगाई गई है। ओआईसी अगर आपको नहीं पता है तो ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसके अंतर्गत टोटल 57 कंट्रीज आती हैं, जिसका ये एक समूह है। तो पाकिस्तान ने ये धमकी दी है कि अगर आप कश्मीर का मुद्दा यूएन में नहीं उठाते हैं
तो OIC का 2 टूक कर दिया जाएगा और हम एक अलग से इस्लामिक कंट्रीज़ का ग्रुप बना देंगे। तो ये घोषणा करने के बाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देने के ऊपर रोक लगा दी है। इनमें से कौन सी वह टेलीकॉम कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया? तो देखिए आप सभी को पता होगा कि BSNL है वो क्या है, एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और इसी के द्वारा ये घोषणा की गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक वो विश्व के कौन से नंबर के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक तो देखिए चौथे नंबर के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो बात आती है इनसे पहले 3 कौन है, तो इनसे आगे कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। उससे आगे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट हैं जो कि बिल गेट्स, और उससे आगे अमेजोन जेफ बेजोस, तो वो पहले नंबर पर है। बाद में बिल गेट्स है, जुकरबर्ग है और मुकेश अंबानी चौथे नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। बैन किए जाने के बाद भी कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो कि प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बन गया? हालांकि उसको कई कंट्रीज में बैन कर रखा है, लेकिन बैन करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा बार वो डाउनलोड किया गया। पबजी, शेयर चैट, स्नैक वीडियो या टिकटॉक? तो आप सभी को पता होगा कि टिकटॉक को अभी हाल ही में बैन किया गया था और काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी प्ले स्टोर और जो ऐप स्टोर है उस पर सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ये एप्लीकेशन बन गया है। 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 534.5 अरब डॉलर हो गया है। निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है? भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है, कौन सा वो मीडिया सर्विस प्रोवाइडर है? हॉटस्टार, जियो टीवी, नेटफ्लिक्स या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा कि नेटफ्लिक्स है, उसकी सीरीज अब हिंदी में भी शुरू हो चुकी हैं और भारत में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वर्तमान में हो रहा है। तो उसको देखते हुए उसने अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। नेटफ्लिक्स इसका आंसर होगा। फेसबुक के फाउंडर जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, वो अभी हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए? मार्क जुकरबर्ग अभी हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए? 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर? तो देखिए इसका आंसर होगा 100 बिलियन डॉलर। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच चुकी है? तो देखिए 103 हो चुकी है, कहने का मतलब है 100 के पार वो पहुंच चुकी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। डेली न्यूज़ प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि अमेजोन के ऊपर उपलब्ध है? डेली यूज प्रोडक्ट वाली कौन सी वो घरेलू कंपनी है? तो देखिए इसका आंसर होगा डाबर। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को पूरी दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस या विश्व ध्यान दिवस? तो 9 अगस्त को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया है हम सभी ने? विश्व आदिवासी दिवस क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। दरअसल 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के हित में एक खास बैठक का आयोजन किया था, जिसके बाद विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाने लगा। संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो देखिए भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वर्ण विचार में, उसमें अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंठ के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा है? यानी जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है वो कौन सा है? ए, ई, उ, ओ। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से वर्ण है। ए और आ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसके अलावा ई और बड़ी ई,
इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। ऊ और बडाऊ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। और ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों का योगदान होता है, इसलिए कंठोष्ठ बोलते हैं अपन इसको, ओ और औ का। इसके अलावा आपको पूछा जाए ए और ऐ का, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इनका होता है कंठ तालु से। कंठ तालु से। तो ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित आगे भी कुछ क्वेश्चन अपने आने वाले हैं। तो कंठ के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कंठ ओष्ठ के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा है? अब मैंने आपको अभी बताया था, कंठ ओष्ठ के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा है? तो देखिए मैंने आपको बताया था ओ और औ, ये दोनों कंठ ओष्ठ के आधार पर उच्चारित हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तालु के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा है? देखो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। तालु के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा है? तो देखिए ई और बड़ी ई, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। इच्छु या सनाम तालु, ये संस्कृत में सूत्र होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओष्ठ के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन सा है? ओष्ठ के आधार पर, कंठोष्ठ की बात नहीं हो रही, केवल ओष्ठ की बात हो रही है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो कंठोष्ठ से होता है। और इच्छु या सनाम तालु होता है, और अकु है विसर्जनाम कंठ होता है। तो उपध्मानीय ना ओष्ठ, ऊ और बडाऊ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। संस्कृत में ये सूत्र होते हैं, अगर 5 सूत्र हैं वो अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सभी के उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए स्वरों को इसमें 3 भागों में बांटा गया। पहला तो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी जिनमें उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो ए, इसके अलावा ई, ऊ और री। तो ये तो ह्रस्व है। उसके बाद में आता है दीर्घ, यानी कि जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, वो कौन कौन से हैं? तो ए के बाद में आ, ई के बाद में बड्डी ई, और ऊ के बाद में बड्डा ऊ। इसके अलावा ए ऐ ओ औ, ये भी दीर्घ में आते हैं। फिर आपको तीसरा है इसके अंतर्गत प्लुत। प्लुत स्वर होता है जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं के समान समय लगता है, और 3 मात्राओं के समान समय लगने वाला शब्द कौन सा है? वर्ण ओम। अपन बोलते हैं ना ओम, तो वो उसको प्लुत स्वर बोलते हैं अपन। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, और वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है? निम्न में से पश्च स्वर, अब आपको पता होना चाहिए, एक तो स्वर होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं वो अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे। देखिए आ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पश्च स्वर। आपको पूछा था, तो पश्च स्वर होते हैं एक तो आ, इसके अलावा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसके अलावा मध्य स्वर पूछा जाए तो केवल ए होता है। अगर पूछा जाए तो अगर में ई, बड़ी ई, ए और आई, ये अगर स्वर में आते हैं। तो पश्च पूछा था, तो आ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अब आपको पता होगा कि अघोष वर्ण में 13 वर्ण आते हैं। कैक है, चैच है, टैट है, पैफ है और श। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स। तीनों जो स है वो अघोष वर्ण में आते हैं। निम्न में से खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है। खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। च, छ, ज या फिर तय। देखो खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है? छ नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक आता है लग्न, ठीक है, इसके अलावा एक आता है ख्याति, एक शब्द आता है विघ्न। तो ये खड़ी पाई वाला व्यंजन इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड 6 इसका आंसर हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? प, थ, ब, श। तो आपको पता होना चाहिए कि सघोष वर्ण या घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो देखिए टोटल 31 वर्ण इसमें आते हैं, जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो ये तो नहीं है। थ, ये भी नहीं है। प, फ,
बै भय में ये आता है, और स ये तीनों स इसमें नहीं आते सघोष के अंतर्गत, इसमें यर लवय और है आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड आपको जो दे रखा है बै, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? देखिए वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्णमाला बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।